नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा के बारे में। जो भाग्य रेखा पर सबसे नकारात्मक चिन्ह जो द्वीप कहलाता है, जो जातक के वैवाहिक जीवन और चारित्रिक दोष, अवैध संतान या उसके हाथ में मंगली दोष की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसे हम देख और समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको हस्तरेखा में चित्रात्मक विधि बताई है उससे हम इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। भाग्य रेखा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसके बिना भाग्य का, वैवाहिक जीवन का, कर्म का और साझेदारी का आकलन किया जाता है। भाग्य रेखा पर द्वीप की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अन्य रेखा व पर्वतों पर जो द्वीप के संबंध में क्या परिणाम होते हैं, इसके लिए मैंने पूर्व में वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके देखें। द्वीप वास्तव में होता क्या है, द्वीप को पहले परिभाषित कैसे किया जाता है, इसे हम समझ लें। हस्तरेखा में जो मूल रेखा होती है वह रेखा अलग होकर पुनः घूमकर मूल रेखा में मिलती है। जो विद्युत शक्ति का या जीवन में बहने वाली शक्ति प्रवाह ऊर्जा को बाधित करती है या विभाजित करती है, वह द्वीप कहलाता है। द्वीप वास्तव में अनियमित, अनियंत्रित गोल होती हुई रेखा होती है। द्वीप जो होता है वह विद्युत प्रवाह या जातक के हाथ में ऊर्जा प्रवाह या जीवन ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट डालता है, बाधा डालता है या उसे विभाजित करता है। द्वीप पर रेखा जिस पर्वत से आती है उस संबंधित रोग या हानि का पता चलता है। यह पर्वत व रेखा संबंधित गुणों की हानि करता है। मान लीजिए अगर द्वीप आपके सूर्य पर्वत पर है तो आपके आँखों अर्थात नेत्र की ज्योति नहीं होगी। अगर वह शनि पर्वत पर है तो आप ये मान के चलिए शनि पर्वत के हाथ या पैरों से आप में विकलांगता जरूर होगी। इसी प्रकार यह पर्वत या रेखा से संबंधित रोग प्रदान करता है। जैसे सूर्य पर होने पर यह सूर्य से अर्थात नेत्र से जुड़े हुए रोग आपको देता है। यह पर्वत और रेखा से संबंधित होने पर मानसिक उथल पुथल देता है। मान लीजिए द्वीप आपके बुध पर्वत पर स्थापित हो रहा है, तब आप ये मान के चलिए आपके कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। आप अपने दिमाग को एक से अधिक क्षेत्रों में लगाएंगे लेकिन उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यह द्वीप अगर पर्वत या रेखा से संबंधित अंग के बनावट में कमी या उसे अंगहीनता देता है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया। मान लीजिए सूर्य पर्वत पर यह द्वीप उपस्थित है तो जातक में नेत्र नहीं होते, वह आँख से जन्म से भी अंधा हो सकता है। यह मैंने कई हाथों में देखा भी है, जिनके भविष्य में मैं प्रैक्टिकल हाथों पर जो मैंने कुंडली में वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में पाया है उनको आपस में तालमेल करके आपको ये चीज़ें मैं स्पष्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इन चीज़ों को बेसिक जान लें, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में चर्चा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आपस में इनका तालमेल होना जरूरी है और जो आपस में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अलगाव का या पृथक्करण का या किसी चीज़ की हानि का एक कारण यह है क्योंकि शनि खुद देरी का कारण होता है या शनि किसी से पृथक्करण का भी कारण कभी कभार राहु या केतु की उपस्थिति के कारण बन जाता है। यहाँ मैं पुनः एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैं हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र तीनों को साथ लेके क्यों चल रहा हूँ। तो मैं अब इस समय शनि के बारे में बात कर रहे हैं। शनि के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, हस्तरेखा में शनि की जो रेखा होती है जिसे भाग्य रेखा, कर्म रेखा कहते हैं, वह शनि जो हस्तरेखा में कारक होता है वह ज्योतिषीय कुंडली में सप्तम भाव में कारक होता है, उच्च का वहाँ पर स्थापित होता है। उसकी मुख्य वजह होती है कि शनि पश्चिम दिशा में और ठीक पश्चिम भाव का कारक होता है। इस तरह कालपुरुषीय कुंडली में जो सप्तम भाव जिन भावों का कारक होता है, वैवाहिक जीवन, साझेदारी, पति पत्नी के संबंध, वैवाहिक संबंध और उनके शारीरिक या संभोग स्थिति के संबंध के बारे में यह चर्चा या उनकी स्थिति के बारे में हमें यह बताता है। इस प्रकार शनि इनके अलावा कर्म का जो बेसिक कारक है वह भी बनता है। इसके साथ शनि का व्यवहारिक रूप से आलसीपन, कंजूसपन, एकाग्रता से काम करना, अध्ययनशील होना, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होना, ज्योतिष के प्रति रुचि होना या फिर अपने आप में अत्यंत विवेकशील होना शनि के गुणों में शामिल होते हैं।
भाग्य रेखा पर द्वीप है तो जो मैं आपको चर्चा में या जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वे चीज़ें पूर्णतः आप जब ही मानिए जब उससे संबंधित रेखा में या पर्वत में सहमति हो, अर्थात कोई दोष हो, अर्थात वह टूटी हो या द्वीप हो या क्रॉस हो, तब ही आप इसकी सहमति माने कि यह घटना संभावित होगी। अगर एक पर्वत पर होने पर वह स्थिति 33% या 66% या 100% के अनुपातिक स्तर पर कम या अधिक हो सकती है। भाग्य रेखा के मुख्य गुणों में यह कमी करता है। अब हम आपको स्पष्ट बता दें कि जीवन साथी के चारित्रिक दोष या उसके चारित्र पर शंका पैदा करता है। जातक या जातिका अप्राकृतिक रति क्रिया, मैथुन क्रिया, प्रेम में लिप्त होते हैं, विपरीत लिंगिक लिंग के प्रति उनका आकर्षण होता है। परिवार में स्त्रियों के चारित्रिक पतन की संभावना बनती है, चाहे वह किसी भी परिवार की सदस्य स्त्री हो। एक से अधिक प्रेमी उनके हो सकते हैं, उम्र अलग अलग हो सकती है। कुछ एक के इससे अवैध संतान भी प्रदर्शित होती हैं, जो भाग्य रेखा पर द्वीप के जरिए हम आपको स्पष्ट करते हैं। अब हम आपको यह बता दें कि भाग्य रेखा पर द्वीप कहाँ पर किस स्थिति पर होने पर यह क्या परिणाम देता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो चित्र चल रहा है उसको आप ध्यान से देखें। उस चित्र में आप देखें जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, जहाँ से भाग्य रेखा उदय होती है, वहाँ पर द्वीप होने पर दो परिणाम स्पष्ट माने। जातक को बचपन में किसी प्रिय रिश्तेदार से बिछड़ने का या उसकी अलग होने का संकेत मिलता है, या पारिवारिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। दूसरा, जातक में कोई वंशानुगत रोग होता है, या उसका स्वास्थ्य खराब होता है, या उसके अंग में अंगहीनता पैदा हो जाती है। अनुसार मध्य रेखा पर अर्थात हथेली के मध्य में अगर द्वीप है तो जीवन साथी के चारित्रिक दोष देखने को मिलते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है कि जो मस्तिष्क रेखा है वह शनि पर्वत के नीचे दोषपूर्ण होती है। दोषपूर्ण से मेरा तात्पर्य यहाँ पे कटान है, वहाँ पे टूटन है, वहाँ पर क्रॉस होना है, द्वीप होना है या गोला होने से प्रदर्शित होता है। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है, जीवन साथी में चाहे वो पति हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही अवैध संबंध में लिप्त होते हैं। इसके साथ ही अंत स्तर पर अगर आपको द्वीप पाया जाता है जो आपके हृदय रेखा के ऊपर शनि पर्वत पर होता है, तो यह अंतिम दिनों में गरीबी, निर्धनता या पति पत्नी का एक दूसरे के बिना जीवन जीने को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, अगर भाग्य रेखा पर द्वीप मस्तिष्क रेखा के दोष के साथ हो तो घर में यह जवान मृत्यु के भी संकेत होते हैं। अगर यह भाग्य रेखा पर द्वीप हृदय रेखा के साथ हो या अधर रेखा से मिलकर बने, तब आप यह मान के चलें कि कुटुंब के लोगों में सैद्धांतिक सहमति अर्थात आपसी वैचारिक व्यवहारिक मतभेद सदा बने रहते हैं। यह देखा जाए कि दोनों हाथों में भाग्य रेखा के द्वीप अगर प्रारंभ खंड में हो, तब यह अवैध संतान या किसी पर पुरुष से पति के अलावा स्त्री को बच्चे होने को भी प्रदर्शित करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाग्य रेखा पर द्वीप हो व अन्य पर्वत व रेखाओं पर द्वीप या नकारात्मक चिन्ह होने पर क्या परिणाम होते हैं। पहला, भाग्य रेखा पर द्वीप हो मंगल या अंतर्ज्ञान रेखा पर उसी आयु खंड में अगर द्वीप हो तो पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य खराब रहते हैं। अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और स्वास्थ्य रेखा पर भी उसी आयु खंड में द्वीप या दोष हो, तो आप यह मान के चलें कि स्वयं को जातक को किसी रोग के कारण या स्वास्थ्य हानि के कारण भारी कष्ट झेलना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और सूर्य रेखा पर भी द्वीप हो तो जातक को बदनामी और बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या तक जाना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और अर्ध रेखा पर द्वीप हो तो जातक को प्रेम में बदनामी और उसके जीवन बर्बादी की समस्या से सामना करना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा में द्वीप हो और जीवन रेखा में भी उस कालखंड में द्वीप हो या प्रारंभ में द्वीप हो तो जातक को मकान बनाने में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और उसके साथ ही उसी कालखंड में मस्तिष्क रेखा पर भी द्वीप हो तो बुद्धि की कमी के कारण जातक को आजीविका की समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और प्रभावक रेखा जो भाग्य रेखा में आकर कहीं से भी आकर मिलती है उस पर अगर द्वीप हो तो यह मान के चलें
कि उस आयु या उस कालखंड में गर्भपात या संतान मृत्यु के तुल्य कष्ट मिलता है। इसी के साथ यहाँ एक बात और स्पष्ट करते हैं, अगर भाग्य रेखा पर द्वीप हो और चंद्रमा पर्वत पर वह द्वीप हो तो जातक को उच्च स्तरीय प्रेमिका प्राप्त होती है। एक से अधिक द्वीप होने पर जातक को उच्च स्तरीय प्रेमिका प्राप्त होती है, लेकिन उसको साझेदारी में नुकसान होता है, उसको वैवाहिक जीवन में इससे नुकसान होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि प्रभावक रेखा जो कहीं से भी आकर भाग्य रेखा पर मिलती है और अगर उसके प्रारंभ में या उसके मध्य में या उसके मिलने के स्थान पर अगर द्वीप है तो यह जातक के मंगली दोष होने को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात जातक संतान मंगली होती है, उसके विवाह में कष्ट होता है। भाग्य रेखा पर द्वीप हो और उसे कोई आड़ी रेखा काटे तो आप ये मान के चलिए जातक के जीवन में बड़े कष्ट होते हैं, खाने के उसे लाले पड़ जाते हैं, स्थान परिवर्तन उसके लिए एक सामान्य स्थिति हो जाती है तथा उसके ऑपरेशन और दुर्घटना से उसको गुजरना अवश्य पड़ता है। इसी के साथ हम स्त्री के संबंध में यह भाग्य रेखा के द्वीप को चर्चा कर लें। अगर भाग्य रेखा पर द्वीप है किसी महिला के और शनि पर्वत पर मस्तिष्क रेखा के नीचे भी या मस्तिष्क रेखा पर द्वीप है तो स्त्री चारित्रिक पतन से युक्त होती है। जीवन रेखा पर अगर शाखा निकले और वह भाग्य रेखा पर मिले इस द्वीप में तो आप ये मान के चलिए कि जातक का प्रेम विवाह संभावित होता है। भाग्य रेखा पर द्वीप है और अगर उसके जीवन रेखा दोषपूर्ण होती है तो जातक की संतान मांगलिक होती है। इस प्रकार हमने यह रेखाओं के और द्वीप के आपस में संबंध को यहाँ दर्शाया है। प्रकार हम अगर ज्योतिष शास्त्री हैं तो किसी जातक के हाथ में या जातिका के हाथ में देख सकते हैं, और अगर हम खुद देखना चाहते हैं हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन में उठापटक मांगलिक दोष होना या पति पत्नी के चारित्रिक दोष होना या फिर अवैध संतान होना से संबंधित हम लक्षणों को हमारे हाथों में देखना चाहते हैं तो हम इन चिन्हों से इन रेखाओं से देखकर यह जान सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इन चीज़ों को सीखे और समझे। परमात्मा आप पर कृपा करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको तथ्य समझ में आएंगे। धन्यवाद।